हरे कृष्ण। आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं भगवत गीता के सेकंड अध्याय के 16 नंबर श्लोक। तो पहले श्लोक देखते हैं। नासतो विद्यते भाव न भावो विद्यते सत उभयरोपि दृष्टान्तस्त्व अनयोत तदर्शाभि। तो यहाँ पे कृष्ण ने कह रहे हैं जो एक्चुअली तत्व व्यक्ति होते हैं, जो तत्व को जानते हैं या आत्मा ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है, तो उन लोगों ने कंक्लूजन ये दिए हैं, उन लोग सिद्धांत ये दिए हैं कि जो शरीर है ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है और जो आत्मा है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा इटर्नल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है हम लोग देखिए हमारा जो कंटिन्यूअसली एक अटैचमेंट है शरीर के प्रति है, और जब शरीर कोई व्यक्ति छोड़ देता है तो हम लोग बहुत दुख फील करते हैं। तो इसका मतलब है भगवान ने यहाँ पे कहना चाहते हैं जो एक्चुअली सत्यता को जानते हैं और दोनों के आत्मा और शरीर के विषय में उनको ज्ञान है, तो ये चीज उनको पता है। इसका मतलब है हम लोग एक्चुअली सत्यता अभी तक पता नहीं है, सत्यता पता नहीं है। इसका मतलब है हम लोग शरीर को ही सत्यता मान लिए हैं। कोई अगर हमारे साथ संबंधित है उनको शरीर के हिसाब से हम मान लिए हैं और उस शरीर को ही सत्यता मान लिए हैं, और इसके वजह से अगर उनका कभी यहाँ पे छोड़ के जब चले जाते हैं तो ये हमको बहुत कष्ट पहुंचाता है। तो इसका मतलब है शरीर को जो सत्य मान लेना ये एक इल्यूजन है, यही संसार का इल्यूजन है, ये हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान ने कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए शरीर जो है, इवन इफ साइंस आल्सो इज टेलिंग कि द एवरी cells continuously changing and within 7 years all the changes of the body is completely getting changed। तो ये है कि हमारे जो शरीर, और ये हम भी देखते हैं कि कंटिन्यूअसली एक बच्चा अवस्था आता है, उसके बाद धीरे धीरे फिर कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उसके बाद फिर युवक अवस्था में आते हैं, उसके बाद वृद्धावस्था में आते हैं। तो हम लोग भी रेगुलर बेसिस पे हम देख पा रहे हैं कि शरीर कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, लेकिन जो आत्मा है भगवान ने कह रहे हैं आत्मा का कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, और ये जो है कि हम लोग एक्चुअली आत्मा है, हम लोग शरीर नहीं है, हम शरीर धारण किए हैं, ये सत्यता है। लेकिन ये झूठ है कि हम लोग जो कंसीडर कर लिए कि हमारे साथ जितने भी संबंधित है वो हमारे शरीर है, और जब शरीर छूट जाता है हम बहुत दुख प्रकाश करते हैं कि वो चले गए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो आत्मदर्शी है या आत्म तत्व जिसको पता है, तो ये चीज उनको पता है। तो इसका मतलब है भगवान ने यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को ये स्तर में आना पड़ेगा। अगर ये स्तर में हम नहीं आ पाए ना तो फिर हमेशा वही दुख भोग करें, क्योंकि हम लोग एक इल्यूजन में है। जो चीज झूठा है उसको अभी तक हम सत्यता मान के वही झूठ चीज को ही हम आगे लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे हो सकता है अभी जो हमारा स्थिति है ये स्थिति में अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी ये भगवत गीता के ज्ञान द्वारा हमको धीरे धीरे वो स्तर में आना पड़ेगा, वही जो आत्मा ज्ञान के स्तर में आना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे संबंधित है, हो सकता है वो शरीर धारण किए हैं, लेकिन हर व्यक्ति एक आत्मा है, और जो आत्मा का कभी ना विनाश होता है ना कोई चेंज होता है। अगर हमारा रिलेशनशिप आत्मा के स्तर में हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब तक ये शरीर के स्तर में है, ये एक इल्यूजन है, तो यहाँ पे तो दुख रहेगा ही रहेगा। तो आत्मा स्तर को आना ही पड़ेगा हमको। हरे कृष्ण।